बहुत दिनों की बात है। अरे चाचा, ये तो मेरी ज़मीन है। आप यहाँ पर खुदाल क्यों कर रहे हो? मुझे देखो रोना आ रहा है। आप ऐसे नाइंसाफ़ी ना करें। ये मेरी ज़मीन है। मेरे बाप दादा ने छोटा सा मुझे दिया हुआ है। रामलाल कहाँ? अरे क्या हो गया भाई साहब, रो क्यों रहे हो? अरे रोना बंद करो भाई। बात क्या है वो तो बताओ। अरे इसने मेरी ज़मीन पर कब्जा कर लिया और देखो कैसे खोद रहा है। और यहाँ से ये हटने का नाम भी नहीं ले रहा, जबकि मैं इसे बता रहा हूँ ये मेरी ज़मीन है। फिर भी ये अपना काम किए जा रहा है। तुम ही कुछ समझाओ। अरे देखो भाई, जब इसकी ज़मीन है तो तुम यहाँ से क्यों खेती करना चाहते हो? तुम कोई अपनी खेती में करो। अपने खेत में हल चलाओ, अपने खेत में कुदाल चलाओ। ये ऐसे नहीं मानेगा। चलो मुखिया के पास। मुखिया उनके पास जाने की कोशिश करता है। एक दिन मुखिया जब अपने घर से निकल रहा होता है, तभी उसके पीछे एक सांप लग जाता है। वो सांप मुखिया के पीछे ही जा रहा होता है। मुखिया अपने घर की तरफ पहुंचता है, वो किसान की तरफ। तभी वो सांप डस लेता है। मुखिया देखता है तो चूहा उसके आगे से निकलता है, इसलिए वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो किसान अपने खेत में काम कर रहा था, लेकिन उसे पता था कि मुखिया को सांप ने काट लिया। मुखिया इस बात को जरा भी ध्यान नहीं देता। वो अपने काम से काम रखता है और आगे की तरफ बढ़ता ही जाता है। एक बार वो किसान सो जाता है एक पेड़ के नीचे और गहरी नींद में सो जाता है। तभी वो चूहा और सांप उसके पीछे आते हैं और उसे काट के भाग जाते हैं। किसान बड़ी हैरत से देखता है कि अब मैं क्या करूं। मुखिया को इस बात का पता लग जाता है और वो डॉक्टर को बुलाता है। अपनी पत्नी के पास जाता है और कहता है, डॉक्टर साहब आए क्या? ओहो, इसे तो एक जहरीले सांप ने काट लिया है। अभी तक आप लोग कहाँ थे? इसे तो बहुत पहले ही इलाज मिल जाना चाहिए था। देखो अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। सांप बहुत जहरीला था। उसकी पत्नी बड़ी दुखी हो जाती है। देखते ही देखते वो किसान मर जाता है। उसके घर में सभी गांव वाले आते हैं उसे देखने के लिए। उसकी पत्नी कहती है कि आप लोग इसे माफ कर दीजिए। अगर आप इनसे कोई ऊंच नीच की बात हुई होगी, अगर इसने आपके दिल को ठेस पहुंचाया हो तो इसे माफ कर दीजिए। अब तो ये हमारे बीच नहीं रहे। अब ये तो अपनी मंजिल चले गए हैं। तभी किसान वो नदी के पास बैठा हुआ रहता है। वो लाश बहा के अपनी पत्नी से बातें करने लगता है। अरे कहाँ हो तुम? अभी तक तो तुम घर भी नहीं आए। चलो जल्दी से अब घर आ जाओ। घर में बहुत सारा काम पड़ा हुआ है और तुम्हें बाजार की तरफ भी तो जाना है ना। अरे हाँ हाँ, आ जाऊंगा। तुम्हें ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ ही पल में आता हूँ और सब्जियाँ बेचने। अरे तुम तो सब्जी लेकर भी चले गए। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। चलो कोई बात नहीं, मैं पानी लेकर के घर जाता हूँ। ग्राहक आ जाए तो तुम भी घर आ जाना। हाँ हाँ ठीक है, अब तुम घर चली जाओ। मैं सब्जियाँ बेच के घर ही आ जाऊंगा। तुम्हें ज़्यादा लेट होगी। इतना लेट हो गया, अभी तक ये क्यों नहीं आए? पता नहीं, खेत भी जाना है। किसान सुबह होते ही वो खेत चला जाता है और वो अपनी अनाज को देखने लगता है। वो सोचता है कि वाह, बड़ी अच्छी अनाज हुई है इस बार। घर आता है और अपनी पत्नियों को कहता है, अरे भाई, इस वक्त बहुत अच्छा हमारा अनाज हुआ है। हमें लगता है कि ऊपर वालों का बड़ा करम है हम पे।